पहला मकसद जादू, दूसरा मकसद जिन्नात, तीसरा मकसद नजर बद, चौथा सख्त बीमारियां, पांचवा कोई मसला उलझ गया हो, नामुमकिन हो, छठा शादियों की बंदिश, सातवां औलाद की बंदिश, आठवां कोई मुकदमात, नौवां को दिल की मुरादें, 10वां कोई आसें और 11वां बहुत बड़ा मकाम इज्जत वकार शान और शौकत जैसे हजरत सुलेमान को मिली। ये एक अमल बहुत ताकतवर है, अमल पे गौर कीजिएगा। मकाम सुलेमान पे बैठा हूँ, जुमेरात का दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मज़ार की तरफ सफ़र है, लंबा सफ़र है, पहाड़ी पहाड़, सहरा ही सहरा, वीराना ही वीराना है, कहीं कहीं कुछ आबादी के आसार, कुछ चीज़ें नजर आती हैं। अकरम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी कितनी मुजाहिदों की गुजारी और कितनी मुशक्क़तों की गुजारी, और हकीकत यही है कि जहाँ मुजाहिदा और मुशक्क़त होता है मंजिल मिलती वही है, आसानी और सैशों में मंजिल नहीं मिलती। कैसा हाल हो? माशाअल्लाह। हम सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो है मज़ार का पूछा, हाला कब्र सलाइन है ना, माशाअल्लाह। अंबिया की सरजमीन है, और अंबिया की सरजमीन पे अंबिया की सरजमीन सुलेमान अलैहिस्सलाम सारा नजर ही नजर है। ये सारा फलस्तीन है, मैं इस वक्त फलस्तीन पे हूँ, ये जगह उसकी फलस्तीन की जगह है, अब तो खैर तकसीम हो गई। और गधे की सवारी सुन्नत है। ये एक बद्दू माशाअल्लाह इतिहादी आदमी है, ये जा रहे थे तो हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार इनसे पूछा, ये बताने लगे आईना मज़ार कब्र सुलेमान मकाम मकाम आईवा आईवा आईना आईना फिर इस तरफ जा रहे हैं, रास्ता जा रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी यहाँ गुजारी, ये वो सवारी है जिस सवारी ने सारी उम्र अंबिया का साथ दिया, सहाबा का साथ दिया, औलिया का साथ दिया। ये वो सवारी डेड सी सामने है, डेड सी, और ये सारी फलस्तीन की सरजमीन है। अब हम हैं उर्दू में, लेकिन फलस्तीन सारा यही है, अंबिया की सरजमीन सारी है। ड्राइवर से ना इन्होंने सिगरेट लिया, बाबा तबीयत चलो उसको लाइटर दो बाबा जी, वो जलाने को तो दो ना, सिगरेट अगर जलेगा तो तकलीफ आएगी। हाँ चलो, अना मिनल पाकिस्तान आयो तो जा हज़ा वलदी 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 माशाअल्लाह कुल्लु मिनल पाकिस्तान। दुआ लाजिम। मा इसमुकल मुबारक हबीबी, अंत इसमें मोहम्मद हामिद हमादी, हमादी हमादी कबीला, हमादी मिनल सऊदी अरब कुल्लु हमादी। ये इलाका करक है, रीजन करक का है इलाका, तो मोहम्मद हामिद हमादी जो है वो इनका नाम है। गुजरती मिले, हम ढूंढ रहे थे, अचानक ही यहाँ से निकले हैं, पता नहीं अल्लाह पाक ने कोई रिजालुल गैब भेजे हैं, क्या भेजा है, और यहाँ से निकले हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, जज़ाकल्लाहु खैरन हबीबी। वो अंदर फल पड़े है गाड़ी में, उठा के इनको दियो, ले आओ फल, ले आओ, गाड़ी में फल पड़ा है सारा, ले आओ, भाग के जाओ। वो क्रॉस अंतर आ रहा हूँ नानो आजम माशाअल्लाह, माइक में पकड़ो पकड़ो, शुक्रन शुक्रन शुक्रन। इसे बांध लिया, ब्राइट मोबाइल भी है। हरा हरा वल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। पहाड़ों की हवा है, कुछ पहाड़ है, फलस्तीन की सरजमीन है। मेरा मौला, मैं फिर वजाहत कर दूं, सारा इलाका फलस्तीन है, कुछ हिस्सा इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ सारा इलाका फलस्तीन है। अल्लाह अकबर। सामने डेड सी जो है वो सारा। आप देखें, अजीब बात है, कोई चीज इनको याद नहीं आ रही। इसने दरूद पढ़ा है, या उसने मोबाइल पे बात की, कोई चीज याद नहीं आ रही थी, दरूद पढ़ा है। हाँ कह रहे अब याद आ गया, कह रहे अब याद आ गया। शुक्रिया। 29 अगस्त 2024 जुमेरात में कई घंटों का लंबा सफ़र करके
اردن کے ملک عمان سے یہاں پہنچا ہوں۔ یہ سارا خطہ بنیادی طور پہ ہزاروں سالوں سے فلسطین کہلاتا ہے، پھر کچھ حصہ فلسطین میں ہو گیا، کچھ اردن میں ہو گیا، کچھ اور ملکوں میں ہو گیا۔ اصل یہ فلسطین ہے، اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ، اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا واقعہ وہ سارا۔ تو یہ مقام سلیمان علیہ السلام ہے، ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور سامنے وہ بحر میت جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں وہ سامنے موجود ہے۔ تحت نظر کوئی دنیا نہیں۔ اب تو کچھ کچی پکی سڑکیں بن گئی ہیں، ہم سڑکوں میں آئے، پھر کچی سڑکوں میں آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ کیا ہوگا، اور اس وقت کیا زندگی ہوگی، اور اس وقت کیا نظام ہوگا، حیرت کی بات ہے۔ یہ حکومت نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، حکومت اردن نے، ہاشمی حکومت نے، یہ کچھ حصہ انہوں نے یہ پتھر کا بنایا ہے، اور پتھر کا حصہ بنا کے کچھ نشانی کے طور پہ دیا ہے آنے والے۔ ہمارا جو گائیڈ ہے وہ کہتا ہے پوری زندگی میری آدھی زندگی اسی میں گزری ہے، کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور آپ پہلے ہیں جو گروپ کی شکل میں یہاں آئے ہیں۔ میں آپ کو یہاں عمل کراؤں گا، ہمارے عمل ہیں اور بہت طاقتور عمل ہے، انشاءاللہ ہم یہاں عمل کریں گے، اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ اب پانی تو یہی ہے، تو یہاں پھر تیمم انشاءاللہ میں کروں گا، نماز ظہر کا وقت ہے، اور تیمم کر کے جو ہے پھر ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور پھر نماز کے بعد پھر کچھ عمل ہم نے کرنے ہیں، وہ عمل بہت طاقتور ہیں، میرے ساتھ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت نفع ہوگا، بہت خیر ملے گی۔ یہ سارا وہ سامنے مسجد ہے، تو یہ سارا وہ جگہ ہے جو مقام حضرت سلیمان علیہ السلام۔ فلسطین کی وادی تو ساری ہے ہی انبیاء کی وادی، فلسطین کی وادی تو ساری انبیاء کی وادی ہے، یہ پرانا پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ یہ کچھ کنواں محسوس ہوتا ہے پرانے دور کا، اسے ڈھکا ہوا ہے کہ کوئی اندر نہ گر جائے، کنواں محسوس ہو رہا ہے۔ اور یہ مسجد کے کچھ آثار اندر کے پرانے ہیں، اندر کے جو باہر تو یہ چنائی بعد میں ہوئی ہے، اندر کے آثار کچھ پرانے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو محراب ہے اندر پرانے محسوس ہو رہے ہیں، شاید خلافت عثمانیہ کے دور کے ہوں یا بنو امیہ کے دور کے ہوں، کچھ بھی ہیں۔ اچھا، تو پانی تو اتنا ہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تیمم کر لوں، اور تیمم ہی یہاں بنتا ہے۔ تو تیمم جو ہے اس کی ترتیب یہی ہے، ایسی زمین، ایسی جگہ جہاں کچھ مٹی، خاک ہو اور پاک ہو، ایسے کر کے، اور اگر مٹی بہت زیادہ لگ جائے تو اس کو ایسے جھاڑ دیں، اور اگر ہلکی مٹی ہو تو اپنے چہرے پہ یہ دیکھیں ایسے کر کے، یہ میری چھوٹی انگلی آنکھوں کے اندر گئی اور انگوٹھے کانوں کے اندر گئے، تو یہ چہرہ پہ تیمم کر لیا۔ پھر ایک دفعہ اور ایسے مار لیں، مار کے یہ میری 2 انگلیاں دیکھیں، یہ ایسے، اور پھر یہ 3 انگلیوں میں سے 3 انگلیاں نکل آئیں، اس طرح یہ 2 انگلیاں، پھر یہ 3 انگلیاں، ایسے، اس تیمم ہو گیا۔ اس جگہ جہاں پانی ہے، پانی میرے پاس ہے، لیکن اب یہ پانی زندگی بچانے کے لیے ہے، اتنا پانی ہے صرف، یہ زندگی بچانے کے لیے ہے، یہ جو روایات میں آیا ہے۔ یہ تیمم کر کے ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور ظہر کی نماز کے بعد پھر میں آپ کو کچھ عمل بتاؤں گا، وہ عمل ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی ہے مقام سلیمان۔ ظہر کی نماز میں دیکھا تو مسجد میں کون آئے، ویران مسجد ہے، تحت نظر کوئی انسان نہیں، تحت نظر کوئی زندگی نہیں۔ ویران مسجد کو آباد کرنے، اس میں اعمال کرنے کے بہت فضائل ہیں، بہت زیادہ، پر میں مسجد گواہ بن جاتی ہے، اور قیامت تک کے لیے گواہ بنتی ہے کہ اللہ، انہوں نے اذان دی، انہوں نے اقامت کہی، انہوں نے نماز پڑھی، ویران مسجد ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے گواہ بنے گی۔
फिर अजीब बात उससे भी और अनोखी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तख्त, कुर्सियाँ, जिन्नात, हवाएं, फ़ज़ाएं, मखलूक़ात, उनके बादशाह थे और उनके बाद उतनी बड़ी बादशाह किसी को नहीं मिली। ये वो मस्जिद है। फिर इस मस्जिद में एक तो ये फजीलत बहुत बड़ी है और मैं इस मस्जिद को मिन्नत करूँगा। फरमाया क़यामत के दिन मस्जिदें उठा ली जाएंगी, ये क़यामत नहीं आएगी ताकि अर्श पे उठा ली जाए। ये मस्जिद मैं भी और मेरे साथ जितनी दुनिया जुड़ी हुई है तस्बीह खाने की अबकरी की निस्बत से, उनकी दुआओं पे आमीन कहे, उनकी फरियादों पे मस्जिद आमीन। और ये मस्जिद, इसका पुराना अंदाज, उसके पीछे वो मैंने दिखाया था आपको मकामे जो है वो सुलेमान, ये सारा वही है। ये मस्जिद हमारी दुआओं पे आमीन कहे, फरियादों पे आमीन कहे, अल्लाह तक पहुंचा। तो मस्जिद की ज़मीन फरमाए ज़िंदा होती है, मुर्दा नहीं होती। इसलिए मस्जिद के आदाब है और मस्जिद की खिदमत, मस्जिद की सफाई। एक तो ये अमल हो गया। दूसरा मैं एक अमल देना चाहता हूँ, वो कुरान पाक की आयत है, इन्नहु सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमान। ये एक अमल बहुत ताकतवर है, इस अमल पे गौर कीजिएगा। मकाम सुलेमान पे बैठा हूँ, बहुत लंबा सफर करके मकाम सुलेमान, रास्ते में एक गधे वाला एक यहाँ का मकामी देहाती मिला, ये गधे पे मैंने सवारी भी की, सुन्नत है। तो ये एक अमल देता हूँ, 7 मुट्ठियाँ ले लें रेत की, वो रेत मिट्टी ना हो, बाएं हाथ में मुट्ठी ले रेत की और दाएं हाथ में तस्बीह पकड़ें। आप अवला कर 3 दफा दुरूद शरीफ और एक तस्बीह पढ़ें। अपने मकासद का तस्वुर, मकासद कौन सा, मकसद मैं बताता हूं। पहला मकसद जादू, दूसरा मकसद जिन्नात, तीसरा मकसद नजर बद, चौथा सख्त बीमारियां, पांचवा कोई मसला उलझ गया हो, नामुमकिन हो, छठा शादियों की बंदिश, सातवां औलाद की बंदिश, आठवां कोई मुकदमात, नौवां कोई दिल की मुरादें, 10वां कोई आसें और 11वां बहुत बड़ा मकाम, इज्जत वकार शान और शौकत जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली। ये 11 मकासद इनका तस्वुर करके दाएं हाथ में रेत की मुट्ठी लें, भरे और बाएं हाथ में तस्बीह अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के सख्त तस्वुर, सख्त तवज्जो ध्यान से इन मकासद का और पढ़ेंगे इन्नहु सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी ज़ेर ज़बर अगर कमज़ोर हो तो आप अपनी इस्लाह कर लीजिए। एक मुट्ठी पे पढ़ के इस मुट्ठी पे दम करेंगे, फिर दूसरी मुट्ठी लेंगे, तो उस पर फिर एक तस्बीह पढ़ेंगे। पढ़ते हुए जल्दी ना कीजिएगा, ज़िंदगी में एक दफ़ा अमल करें पर यकीन से और ध्यान से और एतमाद से और तवज्जो से। इसको मुट्ठी को फिर रख दें, फिर तीसरी मुट्ठी, फिर चौथी मुट्ठी, 7 मुट्ठियाँ रेत की और 7 तस्बीहां इस आयत मुबारक की, ये आप पढ़ें। और पढ़ने के बाद फिर आपने 7 तावीज़ लिखने। इस आयत के को जुदा जुदा लिखना है। इन्नहु अलिफ इलैदा, नून इलैदा, हा इलैदा, इसको एक तावीज़ लिखना है। फिर दूसरा तावीज़ लिखना है, ये हरूफ जुदा 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 जुदा, पूरी आयत नहीं, जुदा जुदा। ये 7 तावीज़ आपने ज़ाफ़रान से, जर्दे के रंग से या कोई स्याही से लिख लें। अब एक कोई डब्बा लें, पतीली लें, कोई सॉसपेन लें, कोई डब्बा ऐसा लें, उसके नीचे एक मुट्ठी रखें रेत की, उस पर तावीज़ रखें दोहरा करके, उस पर खुशबू लगा लें। दूसरी मुट्ठी रेत की तावीज़, उस पर खुशबू दोहरा करके लपेट के, तीसरी मुट्ठी, चौथी मुट्ठी, फिर रेत, इस तरह आखिरी मुट्ठी के तावीज़, फिर ऊपर रेत। इसको रख के इसको हल्की आंच देंगे, हल्की आंच, गैस है, बिजली है, हीटर है, कोई भी है, बस हल्की आंच इस पे लगी रहे और इतनी हल्की आंच हो जिस तरह हमारे यहाँ रेत पे गर्मियों में हाथ रखें तो रेत गर्म होती है, बस इतनी सहती, यानी हम गर्मियों में रेत पे हाथ रखें तो गर्म तो होती है, हाथ को नहीं जलाती, छाला नहीं डालती, गोश्त नहीं जलाती। इस आंच पे रख दें, 24 घंटे रख दें, दिन में 8 घंटे रख दें, लेकिन कम से कम
5 घंटे रोजाना रखते, बहुत ताकतवर है। 40 दिन ये आंच तक रहे, आंच पे रहे, 70 दिन रहे, 90 दिन रहे इस आंच पर। बहुत औलिया का आजमूदा, सालिहीन का आजमूदा अमल है और मुस्तनद किताबों में इसके हवाले मौजूद हैं। और आप हैरान होंगे, इन्नहु सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की आयत है। ये मकाम सुलेमान पे, फ़लस्तीन के मकाम पे और फ़लस्तीन की वादी पे, बहुत मीलों में, सैकड़ों मीलों में फैली हुई फ़लस्तीन की हज़ारों मीलों में फैली हुई वादी है, मुख्तलिफ मुल्कों में शामिल हो गई। ये सरहदें तो मौजूदा हैं, तो पुरानी फ़लस्तीन की वादी में बैठा हूँ जो हज़ारों लाखों साल पुरानी। अमल बहुत ताकतवर। मकासद 11 मैंने बताए हैं, बस यकीन ताकतवर हो, अज़्म और जज्बा ताकतवर। ये अमल मैं आपको हदिया करता हूँ, अमल को करें। घर के सारे अफराद अपना, घर के सारे अफराद की तरफ से एक, और करने वाला कोई ऐसा हो जो वाकई ऐसा हो कि जिसका जज्बा हो, जिसका अज़्म हो, जिसका एतमाद हो और ध्यान हो तस्बीह में, इधर देखे उधर देखे उधर सोचे नहीं, जज्बों का असर अमल पे पड़ता है, सच्चा असर। तीसरा अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से एक अर्ज किया, या अल्लाह, जो मुल्क, जो हुकूमत, जो इक़्तिदार, जो खजाने अल्लाह तूने मुझे दिए हैं, फिर कायनात में किसी को न देना। और अल्लाह ने वादा फरमाया, रब्बिग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। 23वां पारा सूरत स्वाद है। ये आयत जो बंदा भी इसको 11 बार सुबह शाम पढ़ ले। मैं अपने कॉलेज में गया जहाँ मैं पढ़ता था, फर्स्ट ईयर पढ़ी, सेकंड ईयर पढ़ी, उसके बाद फिर अगली मेडिकल की दुनिया में चला गया। तो जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ हमारे एक लेक्चर होते थे, उस दौर में लेक्चरर थे, फिर वो प्रिंसिपल बन गए, तो बड़े खुश हुए। तो मुझसे कहने लगे, कोई अमल बताओ, जब से मैं प्रिंसिपल बना हूँ मुझसे हटाने की कोशिश, जुदा करने की कोशिश, वीरान करने की, बहुत परेशान हासिदीन। तो मैंने उनको ये आयत बताई। मैंने कहा ये आयत 23वीं पारा सूरत स्वाद की आयत है, मैंने पढ़ी है, ज़ेर ज़बर आप देख लीजिएगा, मेरी कमज़ोर हो सकती है, दावा नहीं। मैंने कहा ये आप हर नमाज के बाद 11 बार, वरना सुबह शाम 11 बार। आपको अल्लाह ने कोई मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, इक़्तिदार दिया है, कोई कुर्सी दी है, कोई घर में इज्जत, कहीं मकाम में इज्जत, कहीं मुआशरे में इज्जत, या फिर आप इज्जत पाना चाहते हैं, अल्लाह आपको इज्जत दे, ऐसी इज्जत जिससे मखलूक की खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत करें, मुल्क और कौम की खिदमत करें, दुखी इंसानियत की खिदमत करें, और फिर उसमें जवाल भी ना हो, जवाल भी ना हो। तो इस आयत के अंदर बहुत ताकत। आला साल से बता रहा हूं, आज मकाम सुलेमान पे अलैहिस्सलाम पे मैं आया हूं, और यहां आके इस आयत की ताकत और तासीर बहुत ज़्यादा। मुझे चूंकि बड़ों की तरफ से इजाज़त है, मैं ताकिया हूँ, कोई विलायत का दावेदार नहीं। आपको इस अमल की भी इजाज़त दे रहा हूँ, और वह दूसरा अमल मैंने दिया है इन्नहु सुलेमान वाला और रेत वाला, उसकी भी इजाज़त दे रहा हूँ। इसकी इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये ज़िंदगी का सरमाया है। एक दूर सफ़र, यकीन जानिए, पूछते पूछते फिर सड़क ख़त्म हो गई, फिर कच्ची सड़क है, और हमारा गाइड कहने लगे तो जीप का सफ़र है, अल्लाह उसको जज़ा खैर दे। हमारा गाइड जो है वो, आप हैरान होंगे, हमारा जो गाइड है वो मुसलमान नहीं, वो क्रिश्चन है, यहाँ उसको नसरानी कहते हैं, वो क्रिश्चन है। इंशाअल्लाह उसकी दिल की दुनिया भी अल्लाह उसको कलमा नसीब करे। बहुत सिफात वाला है, बहुत सिफात। तो ये अमल सारे मैं आपको इस मस्जिद में बैठ के दे रहा हूँ। 29 अगस्त जुमेरात, पहाड़ों से उतर उतर के हम कुछ आबादियों में पहुँचे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकाम से। वापसी पे हमें रास्ते में एक बहुत बड़ी हस्ती, उनका जो है वो मकाम मिला। हज़रत ज़ैद बिन अली ज़ैनुल आबिदीन, अहलुल बैत के बहुत बड़े शाह सवार, अहलुल बैत की बहुत बड़ी हस्ती, उनका मकाम मिला। हम खड़े हो गए और उनकी खिदमत में सलाम भी और उनकी खिदमत में आमाल भी। ये हस्तियाँ हैं, यही लोग हैं जिनके ज़रिए हम तक कलमा पहुँचा, जिनके ज़रिए हम तक दीन पहुँचा, और जिनके ज़रिए हमें अल्लाह मिला, उसका हबीब मिला। वरना तो आज हम सोमनाथ के कहीं मंदिर में
یا کہیں کالی دیوی کے چرنوں میں بیٹھے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. ان ہستیوں کی برکت سے ہمیں آج آخرت کا سامان ملا، روحانیت کی دنیا ملی. یہ ہمارے محسن ہیں اور محسنوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک